नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है लीडरशिप और ये लीडर से बना है। नेतृत्व जो क्षमता होती है उसी को हम लीडरशिप कहते हैं। अब पहला इसका पॉइंट आता है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होती है? लीडरशिप इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन जो पार्ट होता है मैनेजमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका ये महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट। जैसे कि हम देखते हैं कि पोस्ट कॉप जो एलिमेंट बोल रहे हैं या फंक्शन बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, उसमें जो डी होता है वो होता है डायरेक्टिंग। तो ये डायरेक्शन के अंदर ही आता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या करता है? गाइड करता है, डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इंस्टीट्यूट के, उनको प्राप्त करने के लिए सबको वो लीड करता है। लीडरशिप रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी इन मैन। कैसी क्वालिटी रिप्रेजेंट करती है? एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द थॉट एंड एक्शन ऑफ द अदर्स पीपल टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जो दूसरे लोग हैं जो इंस्टीट्यूट में, उनके थॉट को, उनके विचारों को और उनके एक्शन को, उनके काम करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, जिससे कि जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो प्राप्त किए जा सकें। तो लीडर का काम होता है कि वो दूसरे लोगों के विचारों को या उनके एक्शंस को प्रभावित करता है अपनी क्वालिटीज़ से, अपने इन्फ्लुएंस से। इसी को हम कहते हैं लीडरशिप। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। तो पहली डेफिनेशन है लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। ये दी है अकॉर्डिंग टू लैंसडेल ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है लीडरशिप इज़ द लिफ्टिंग ऑफ मैंस विजन टू हायर साइट्स, द राइजिंग ऑफ मैंस परफॉर्मेंस टू हायर स्टैंडर्ड्स। मीन्स क्या करता है लीडरशिप? जो विज़न देखने की दृष्टि है उसको ऊंची साइट्स पे लेके जाता है, मैन परफॉर्मेंस को हाई स्टैंडर्ड पे लेके जाता है, एंड द बिल्डिंग ऑफ मैंस पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिटेशन, नॉर्मल लिमिटेशन से बियॉन्ड में। ये दी है पीटर ड्रकर ने, डेफिनेशन दी है पीटर ड्रकर ने। लीडरशिप इज द लिफ्टिंग ऑफ मैंस विजन टू हायर साइट, द राइजिंग ऑफ मैंस परफॉर्मेंस to higher standard, the building of man's personality beyond its normal limitation। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है वो है अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओ डोनेल द्वारा। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू इंड्यूस सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विद जील कॉन्फिडेंस। जो सबॉर्डिनेट हैं वो पूरे अपने फुल कॉन्फिडेंस से काम करें। इसके लिए जो मैनेजर की एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है? इंड्यूस करने की। ये इंड्यूस करने की जो सबऑर्डिनेट हैं वो अपने कॉन्फिडेंस से, खुशी से काम करें, उसी को कहते हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट टू वर्क विद जील कॉन्फिडेंस। ये दी है अकॉर्डिंग टू कून्स एंड डोनेल ने। तो ये हो गई लीडरशिप की डेफिनेशंस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लीडर्स। फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल लीडर्स, जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, लीगल एडवाइज़र होते हैं। सेकंड है क्रिएटिव लीडर्स, जो क्रिएटिव होते हैं। थर्ड है परसुएसिव लीडर, परसुएट कर लेते हैं ये। इंस्टीट्यूशनल लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर मीन्स जो सबऑर्डिनेट से आपस में उनके अच्छे पार्टिसिपेटिव टाइप लीडरशिप होती है, सबऑर्डिनेट को सुनते हैं और अपनी भी सलाह देते हैं। जबकि ऑटोक्रेटिक लीडर क्या होता है? ये अपने आप में एक तानाशाह की तरह कह सकते हैं, जो कि अपनी सारी चीज़ें मनवाता है। नेक्स्ट है लेजिस फेयर लीडर। ये लीडर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे ही सारी चीज़ें छोड़ देता है, उनको फुल आज़ादी दे देता है और वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। नेक्स्ट है करिश्मेटिक लीडर। तो ये हो गए टाइप ऑफ लीडर्स: इंटेलेक्चुअल लीडर, क्रिएटिव लीडर, परसुएसिव लीडर, इंस्टीट्यूशनल लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर, ऑटोक्रेटिक लीडर
laissez-faire leader and charismatic leader. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की महत्व क्या होता है? तो पहला है लीडर्स मोटिवेट पीपल, क्या करते हैं? लोगों को मोटिवेट करते हैं। सेकंड है लीडर्स काउंसिल करते हैं एम्प्लॉय को, यदि उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है तो पहले उनसे सुनते हैं और फिर उनको जो भी उपयुक्त एडवाइस है वो देते हैं, काउंसिल करते हैं। थर्ड है लीडर्स डेवलप टीम स्पिरिट, जो भी उनका ग्रुप है, जो भी उनकी सबऑर्डिनेट का ग्रुप है उसमें टीम स्पिरिट डेवलप करते हैं ये। फोर्थ है लीडर्स एम एट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं कि हर चीज़ टाइम पर ही हो। फिफ्थ है लीडर्स स्ट्राइव्स फॉर इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मीन्स प्रभावी तरीके से सारी चीज़ हों, उस पर वो फोकस करता है। सिक्स है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, गोल को हमेशा ध्यान में रखता है कि जो भी हम प्लान है हमारा या प्रोग्राम है उसका क्या गोल है। सेवंथ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ पहले होनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ बाद में होनी चाहिए, उनका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करता है। एट्थ है अचीविंग कोऑर्डिनेशन, और फिर देखता है कि उन एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, या फिर जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच में आपस में काम में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। नाइन्थ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर के रिप्रेजेंटेशन होता है वो, जो भी यदि कोई भी हायर लेवल पे कोई बात होती है तो लीडर जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि उसके ग्रुप को, जो भी ग्रुप है उसके, उसमें उसको क्या क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड्स हैं, और जो हायर अथॉरिटी से जो भी चीज़ें आती है उनको वो जो सबऑर्डिनेट है उनको पास करता है। टेंथ है प्रोवाइडिंग गाइडेंस, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एंड 11th है इंस्पिरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉयज़ का इंस्पिरेशन होता है, वो एक प्रेरणा होता है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडर्स मोटिवेट पीपल, लीडर्स काउंसिल एम्प्लॉयज़, लीडर्स डेवलप टीम स्पिरिट, लीडर्स एम्स एट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना, लीडर्स स्ट्राइव फॉर इफेक्टिवनेस, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, गोल को डिटरमाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, अचीविंग कोऑर्डिनेशन अचीव करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लीडर्स। लीडर्स की फंक्शन क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूट करना, गोल सेटर होता है, प्लानर होता है, प्लान करना, मीडिएटर होता है बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड हायर अथॉरिटी, एक्सपर्ट होता है, सिंबल्स ऑफ ग्रुप का एक सिंबल होता है, ये लीडर के द्वारा ही ग्रुप को देखा जाता है। एग्जाम्पलर मीन्स ऐसा जिसको कि एक तरह से रोल मॉडल होता है, जिसका एग्जाम्पल देख के सारा ग्रुप काम करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरनल रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के उनको कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, ग्रुप के बाहर यदि कोई भी रिप्रेजेंट करना है तो वो लीडर रिप्रेजेंट करता है। आइडियोलॉजिस्ट होता है ये, सरोगेट फॉर इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है फादर फिगर होता है ग्रुप में, स्कैपगॉट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, जो भी ग्रुप को रिवॉर्ड्स हैं पनिशमेंट है उनका एडमिनिस्ट्रेशन लीडर के अंडर में ही होता है। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ लीडर। नेक्स्ट है नर्सेस लीडर्स रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो नर्स लीडर होती हैं उनकी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क का ऑर्गेनाइजेशन करना, स्टाफिंग, शेड्यूलिंग, ओरिएंटेशन, डेलीगेशन एंड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स, तो ये सारी चीज़ नर्सेस लीडर करते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और मोटिवेट करना, प्रोवाइड एनवायरनमेंट ऑफ हाई मॉरल का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, पूरी तरह से प्रभावी कम्युनिकेशन, स्किल्स रिटन एंड वर्बल, दोनों ही होते हैं कम्युनिकेशन स्किल में, रिटन भी और वर्बल भी। नेक्स्ट है रिलेशनशिप स्किल्स होनी चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉपर हो तभी काम अच्छी तरह से होता है। डायरेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग,
बजटिंग, बजट बनाना, स्टाफ डेवलपमेंट पे फोकस करना, पॉलिसी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना, नॉलेज ऑफ लीगल इश्यूज़ इन नर्सिंग, जो भी लीगल इश्यूज़ हैं नर्सिंग से रिलेटेड उनके बारे में नॉलेज होना, पेशेंट सेफ्टी, एम्प्लॉय स्टाफ सेफ्टी, इवेल्युएशन करना, क्वालिटी मैनेजमेंट करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस हेल्थ पॉलिसीज़, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होना जिससे कि हेल्थ पॉलिसीज़ प्रभावी हों, लॉ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस गवर्न नर्सिंग प्रैक्टिसेस, जो भी लॉ एंड स्टैंडर्ड्स हैं जो कि नर्सिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हैं उन पे फोकस करना। इनमें क्या क्या हो सकते हैं, स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, क्या क्या स्कोप हैं नर्सिंग प्रैक्टिस के और क्या क्या स्टैंडर्ड हैं। स्कोप एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्स एडमिनिस्ट्रेटर के क्या हैं, स्टेट नर्सिंग लॉज क्या हैं, यूनिट पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं नर्सेज लीडर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा नर्सेज लीडर्स एंड एक्रीडिटेशन जो होता है उसमें भी नर्सेज लीडर का रोल होता है। नर्स लीडर्स आर रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल फॉर एडहेरेंस टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्रीडेटिंग एजेंसी, जो भी एक्रीडेटिंग एजेंसी है उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना। जॉइंट कमीशन ऑफ एक्रीडेशन ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन JCAHO, CORE मेजर्स, नेशनल पेशेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड स्टेट लाइसेंस रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लीडर चेक करता है और उन पे फॉलो करता है। अब आता है लीडरशिप रोल। तो टॉप में तो क्या होगा लीडरशिप रोल का, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। मिडिल में क्या होगा, एज ए सुपरवाइज़र, क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर और क्लिनिकल मैनेजर की तरह वर्क करेगा मिडिल लेवल पे। फर्स्ट लाइन पे हेड नर्स और सीनियर नर्स, और ऑपरेशनल लेवल पे जहाँ पे कि हम एक्शन में होते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे एज ए स्टाफ नर्स और नर्सिंग अटेंडेंट। तो ये हो गए लीडरशिप रोल एट द टॉप, मिडिल, फर्स्ट लाइन एंड ऑपरेशनल लेवल पे। लीडर की यदि फुल फॉर्म देखें हम तो इस तरह से L for लीड, लव एंड लर्न, E for एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक, A for assertive and achiever, D for dedicated and serious, E for effective and efficient and R for responsible and respectful। तो लीडर की फुल फॉर्म की इस तरह से हम देख सकते हैं जिसमें कि लीडर की क्वालिटीज़ बताई गई हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लीडर। क्वालिटी ऑफ लीडर क्या क्या होती है, मैनेजरियल एबिलिटीज़ होती हैं उनमें। मैनेजरियल एबिलिटीज़ में जैसे कि प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डिसीज़न मेकिंग करना, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे कि गुड लिसनर होता है, वो गाइड करता है, मोटिवेट करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाता है। टेम्परामेंट, नेचर ऑफ पर्सन, इसमें क्या है, वो फ्रेंडली होता है, लॉयल, रिलायबल, ऑनेस्ट, काम, करिस्मेटिक एंड क्रेडिबिलिटी एंड फॉरवर्ड थिंकिंग होती है उसकी। एक्ट एज ए रोल मॉडल की तरह काम करता है और एक्ट एज ए एक्टिविस्ट की तरह काम करता है। प्रोफेशनलिज्म मीन्स मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी और स्टैंड फॉर राइट, जो भी अधिकार हैं नर्सिंग के उनके लिए वो खड़ा रहता है। और एडवोकेसी मीन्स एक्ट एज ए एडवोकेट फॉर नर्सिंग एंड फॉर पेशेंट, एडवोकेट की तरह काम करता है। तो ये हुए क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर। यहाँ हम यहाँ देख सकते हैं मैनेजरियल एबिलिटी में प्लान, ऑर्गेनाइज, मेक डिसीजन इफेक्टिवली। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में गुड लिसनर, गाइड्स एंड मोटिवेट्स। टेम्परामेंट मीन्स नेचर ऑफ पर्सन, इसमें है फ्रेंडली, लॉयल, रिलायबल, ऑनेस्ट, काम, करिस्मेटिक एंड मॉडेस्ट। क्रेडिबिलिटी एंड फॉरवर्ड थिंकिंग में एक्ट एज ए रोल मॉडल, एक्ट एज एन एक्टिविस्ट। प्रोफेशनलिज्म में मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, स्टैंड फॉर राइट्स। एंड एडवोकेसी में एक्ट एज ए एडवोकेट फॉर नर्सिंग एंड फॉर पेशेंट। तो ये गई क्वालिटी ऑफ ए लीडर। नेक्स्ट है मैनेजर बिहेवियर एंड लीडर बिहेवियर। तो डिफरेंस क्या होता है लीडरशिप में और मैनेजमेंट में। तो पहला फैक्टर है सोर्सेज ऑफ पावर, पावर का सोर्स कहाँ होता है। तो लीडरशिप में तो पर्सनल एबिलिटीज़ होती हैं, जिनमें पर्सनल एबिलिटीज़ होती हैं वही लीडर बनते हैं। जबकि मैनेजमेंट में जो अथॉरिटी डेलीगेटेड है, अथॉरिटी डेलीगेट करती है वो होता है। नेक्स्ट है फोकस,
लीडरशिप का जो फोकस होता है वो विज़न पे और पर्पस पे होता है कि क्या उद्देश्य है, जबकि मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या आ रहे हैं, काम के नतीजे क्या आ रहे हैं, उस पे होता है। अप्रोच में ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांसैक्शनल, ये हम जो ट्रेट ऑफ ये लीडरशिप है या लीडरशिप थ्योरी है उसमें पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांसैक्शनल। प्रोसेस में इंस्पिरेशन करता है लीडरशिप में, जबकि मैनेजर क्या करता है, कंट्रोल करता है। एम्फेसिस कलेक्टिवली होता है, जबकि यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म होता है, ये पूरे ग्रुप को कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है, एम्फेसिस देता है पूरे ग्रुप पे, जबकि मैनेजमेंट जो होता है इंडिविजुअल पे देता है। फ्यूचरिटी प्रोएक्टिव होता है एंड रिएक्टिव होता है, इसमें रिएक्शन होती है, जिसमें इसमें प्रोएक्टिव पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि क्या क्या करना है। टाइप में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है, जबकि मैनेजमेंट में केवल फॉर्मल होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंस है बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप क्या होती हैं। तो एज ए सुपरवाइज़र, इवेल्युएशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिवीज़न ऑफ लेबर का डिवीज़न करता है, गाइडेंस करता है, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड पार्टिसिपेशन। तो ये सब कहलाती हैं टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। तो आज का हमारा टॉपिक था लीडरशिप, और इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे इस चैनल पे वो होगा लीडरशिप की जो स्टाइल्स हैं, लीडरशिप स्टाइल के बारे में, और इसके अलावा जो थ्योरी हैं लीडरशिप से रिलेटेड, उस पर नेक्स्ट वीडियो होगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।